ओम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय जय श्री राम। मंगल भवन है मंगलहारी दबाओ सुदशरथ जय बिहारी। बालकांड कवि वंदना और ग्रंथ प्रशंसा। मणि माणिक मुकुटा सभी जैसी यही गज से सो न तैसी न प्रिय तरुणी तनुजा पाई लही सकल शोभाधिकारी। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर सभी है। वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही सब अधिक शोभा को प्राप्त होती हैं। तैसे ही सुकवि कवित्व बुध कही उपजही अनंत 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 सभी लही भलती हेतु विधि भवन विहाई सुमृत सारथ अवती भाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, शोभा यंत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्शता रहन और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्म लोक को छोड़कर दौड़ी चली जाती हैं। रामचरित बिनु अहन वाये सो समझाई न कोटि पाए। कवि तो भी रस बिचारी गावई हरि जस कली मरहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आती है वह छठावत रामचरित स्वरूप में उन्हें मिलाए जाने से दूसरे करोड़ों उपायों से दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। इन्हें पर प्रातः जन जनु गाना सिर भुनि पक्षी गाना हृदय सिंधु महपी सीप समाना स्वाति सारा कही सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर ढूंढकर पछताने लगती में क्या क्यों स्थिति बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वर्षई वर वारी विचारू हो कवित्व तो मुक्ता मणि चारू है। इसमें है यदि शेष विचारू पिज्जा बरसता है तो मुक्ता मणि समान सुंदर कविता होती है। जुड़ती वेदी पुनि पोही आहई रामचरित ताक पड़ी है सज्जन विमल उन शोभा अति अनुराग मंगलहारी दबहो सुख दशरथ अजय बिहारी। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों तो ये से वेदिकर फिर रामचरित रूपी सुंदर तारे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यांतिक प्रेम तो प्राप्त होते हैं। जे जन्म कलिकाल तराला तब वायस वेश मलाला चलत तू पट वेद मग सारे तपत कल तलेवर कली मल भारे। जो कराल कलयुग में जन्मी है जिनकी करनी कोई समान है और वे हंस का सा है जो वेद मार्ग छोड़कर तू मार्ग पर चलते हैं। जो कपट मूर्ति है कलयुग के पापों के भारे हैं। वंचक भरत कहलाई राम के किंकर कंचन को काम के प्रथम मेघ जग मोरी दिद धर्म ध्वज दधत घोड़ी। जो राम जी के भक्त कहलाकर लोगों ठहरते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम है और जो ढीगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फैलाने वाले धम्बी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है।
जो अपने अवगुण सब कहू बाही कथा पार नहीं लेहू ताते में अति अल्प वखाने कोई महु जनहनी सियाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो तथा बहुत बढ़ जाई और पार नहीं पाऊँगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समझी विधि विविध विधि विनती मोड़ी तो न तथा सुनी देही खोड़ी तो करही पूजा शंका मोड़ी मोही ते अति ते जल मति मन लंका। मेरी करोड़ पटाती विनती को समझता कोई भी तरह शंकर दोष नहीं दे रहा। इतने पवित्र जो शंका करें वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कमी न हो नहीं चतुर अब कह वाऊ मति अनुरूप राम गुण गावाऊ। कह रघुपति चरित पारा तह मति मोड़ी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रामचंद्र जी के गुण अपार कहाँ संसार में असत्य मेरी बुद्धि। जेही मारुत गुरी मेरु उड़ाही कहु कुल ही बैठे माही। समझत अमित राम प्रभु कारी तरत तथा मन अति तराई। जिस हवा से समेरु जैसे पा उड़ जाते रहिए तो उसके सामने हुई किस जंती में श्री राम की असीम प्रभुता समझता तथा रसने में सुने मेरा मन बहुत चक्का है। सारा शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करही निर्गल गान। मंगल हवन मंगलहारी दबाओ शुद्ध सत अजय बिहारी। सरस्वती जी शेष जी शिव जी ब्रह्मा जी शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहता पार नहीं पाका ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुण गान करते हैं। सब जाने प्रभु प्रभुता सोई तदर्पी रहे न बिनु रहा न कोई। ता वेद अस कारण आखा भजन प्रभाव भाति बहु भाषा। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की प्रभुता तो सब ऐसी नहीं जानते तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसने वेद में ऐसा कारण बताया है कि भजन प्रभाव बहुत पैसे कहा गया है अर्थात भगवान की महिमा का वर्णन पूरा कोई नहीं कर सकता परंतु जिसने से जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य सहजी बहुत सारा से तार देता है। एक अरूप नामा अज सच्चिदानंद पर धामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेही घड़ी देह चरित नाना। जो परमेश्वर एक है जिनके कोई इच्छा नहीं जिनका कोई रूप नहीं है जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और समय व्यापक एवं विश्वरूप है। नहीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है जो केवल भरत कन हित लागी परम कृपा परंत अनुरागी। यही जन पर ममताती सोऊ यही करुणा तरी तुम्हें न कहूँ। है लीला तेव भक्तों के लिए ही है ते भगवान परम कृपालु और शरणागत के बड़े प्रेमी जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता कृपा जिन्होंने बार बार जिस पर कृपा करी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोल गई निवाजू सरल सबल साहिब अघु आजू बुद्ध ब्रणी हरी जस अस जानी कढ़ई पुनित सुफल निजवानी। मैं प्रभु रघुनाथ जी गई हुई वस्तु गोप प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान शक्ति स्वामी यही समझता बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश का वर्णन करके अपनी वाणी को वित्त और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तेई वर में रूपति गुण गाथा केहू नाई नाम पद माथा मुनि पतम हरि कीर्ति गाई तेही मग चरत सुगम मोही भाई। उसी बल से महिमा का वर्णन यथा वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझता भगवत कृपाते बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में शरण नवाता श्री गुरुनाथ जी के गुणों की कथा करूँगा।
इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि कथा की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सहित बल जो नप सेतु कराही चढ़ी पीपली परम लघु बिनु श्रम पाढ़ई जाई मंगलहारी दबाव सुदशक अजय बिहारी। जो अत्यंत शेष नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उस पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चढ़ी जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे में श्री रामचरित वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मानही देखाई कैलई हो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंग नाना जिन्हें सारा हरि चूजस बखाना। इस प्रकार जो मन को बल दिखा रहा था, मैं श्रीनाथ जी के स्वामी कथा की स्नान कराऊंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि कह रहे हैं हो गए हैं, जिन्होंने बड़ी आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया। चरण कमल बंदेव तिनक केरे पूर्व चतल मनोरथ मेरे कली के कवियन करौ प्रणामा। जिन्हें वर्णे रूपरी गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों पूर्ण करें। कलियुग के ही सभी में भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री गुरुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। ये प्रातः कवि चरम स्याने भाषा जन हरि चैत बखाने। जे हो ही आगे परव्यो सभई तपत सब त्यारे। वे जो बड़े बुद्धिमान प्रातः कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है, जो आगे हुए, उन सबको मैं सारा तपत त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो पसंद देहु बलदानु साधु समाज भनिति सम्मानु। ये पवन बुद्ध नहीं आदर है जो संबारी बार कवि करही। सब लोग प्रसन्न होते हैं। बलिदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति भनिति भूति भली सोई सुसली सम सब हित होई। राम सो कीर्ति भनिति दे भदेशा असंजस अस मोहि अंदेशा। कीर्ति कविता संपत्ति भई उत्तम, जो गंगा जी की तरह सप्ताहित करने वाली। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति को बड़ा सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, असमाजस्य है। इसकी मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोऊ मोरे सियनी सुहावनी तात पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से मेरी बात भी मेरी सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई तात पर भी सुहावनी दिखाई लगती है। सरल कवि तत्कर्ती विमल सोई आंधड़ी सुजान। सहज बैल विसराई पूजो सुनी कढ़ी नफान। चतुर पुरुष इसी कविता का आदर करते हैं, जो सरल हो और जिसने निर्मल चरित्र का वर्णन किया हो, और जिसे सुनता सबको भी स्वागत वैर भूलकर सराहना करने लगे। सोई न होई विमल बिनु विमल मति होई मति बल अति घोर। करहु कृपा हरि जस केहू पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा। इसलिए मैं बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिसे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूँ। कवि कोविद रुअल चरित मानस मंजल महार बाल विनय सुरुचि लगे मोह पर बहुत कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानस सरोवर के सुंदर हमसे मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदे मुनि पद पंकज रामायण जेहि निर्मायु। सकल सुगोम मंजू गो सहित दूषण सहित।
मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर से पीठ बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदेव चारि वेद भव बारिधि मोहित सरेश जिन्हें न सकूं वेद वर्णत रघुवर विशद जसु। जो चारों वेदों की वंदना मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के जहाज के समान है, जिन्होंने श्री ब्रह्मा जी का निर्मल यश वर्णन करके सपने में भी थकावट नहीं होता। वंदेयु विधि पर भव सागर जही किन्हें संत सुधा शशि धनु पदत्य फल वश वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत और चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध वह चरण बंदी केहू कर जोड़ी हुई पसंद पूर्व सकल मंजू मनोरथ मोड़ी। मंगलहारी दवा सुदर्शक अजय बिहारी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करते हाथ जोड़कर रहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। पुनीत वंदेव सरसुर सरिता जुगल पुनित मनोहर सरिता मंजन पान पाप हर एका तत् सुंदर एक हर अविवेका। मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, दूसरी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञानता नाश कर देती है। गुरु पिता मातु महेश भवानी पुण्य दीन बंधु दिन दानी। सेवा स्वामी सदा श्री पी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी सेवा स्वामी और तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से तपत सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलोकी जग जिहित हर गिरजा सावर मंत्र जाल जिहित सिरजा अन मिल आखर अरथ ना जापू बरत प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जलते हित के लिए सावर मंत्र समूह की स्नाति, जिन्हें मंत्रों के अच्छा बेमेल है, जिनका कोई अर्थ ठीक नहीं होता और न जप ही होता है, तथापि श्री जी के प्रताप उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो मेष मोही पर नुगुला कही तथा मधु मंगल मूला सुमी शिवा शिव पाई पसाऊ बनेऊ राम चित्र चाऊ। जो वहाँ परी शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की सदा तो आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस पर पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करते उनका प्रसाद पाकर मैं चार बड़े चित्र से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। घनटी मोरी शिव कृपा भाती शशि समाज मिली मनु सुराती। यही तथा जिसने समेता कही सुनी समझी सचेता होई ही रामचरण चली मल सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों से चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा तो प्रेम से एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण भागी होकर श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचे मोही पर जो हर गोरी प्रसाऊ, तो फुल हो जो केहू सब भाषा भिन्ने की प्रभावू।
जय ओ मंगल मंगलाई जबो सकल बिहार अजय बिहारी हरि मुस्बा शिव जी और पार्वती जी स्वप्न प्रसन्नता हो। मैंने इस भाषा कविता था जो प्रभावकार वह सब सच हो। मंगल मंगलाई जबो सकल बिहारी जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम शांति वल्लभ विजय